फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का वेरी इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना। तो अगर हम अपनी फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि आपकी फोर फिंगर का जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे और सेंटर फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, उस पर एक्ट होने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे ए सी, ए डी और ए बी, ये तीनों क्या चीज़ें हैं? ये तीनों आपके हैं करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये मेन कंडीशन है कि तीनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर ईच अदर होने चाहिए। एडी को देख करके ये ना लिखना चाहिए कि एडी इसके परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि इनका रिजल्टेंट है। नहीं, ये हमारे पास जो फ्रेम है वो कैसा है? वो है 2 डायमेंशनल, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन है वो क्या? परपेंडिकुलर। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अपनी फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे और सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन को, तो थंब उस पर एक्ट होने वाले फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा किसी भी सिस्टम में। ठीक है, और इसका हम वेरी फेमस जो यूज़ हैं इसका वो करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। ठीक है, वहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे डिवाइस जहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उनमें सबसे पहला एग्जांपल आता है इलेक्ट्रिक मोटर का, फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर्स और करंट डिटेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर को आप थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर्स में। तो एमीटर क्या होता है? जो किसी भी सर्किट में करंट के करंट को मेज़र करता है, और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में वोल्टेज को मेज़र करे, कितना वोल्ट करंट हो रहा है उसमें, तो उसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, करंट एमीटर के थ्रू। और ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हमेशा किसी भी सर्किट में एमीटर सीरीज़ में लगता है। ओके, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि एमीटर सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है, तो सीरीज़। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल, रेजिस्टेंस के पैरेलल लगता है। ठीक है, और ये इनके क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, इनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर या हमेशा पैरेलल लगता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर इज डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्ट the direction of current, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे है तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या कहते हैं? नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है जी, इज अ गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ ऐसा डिवाइस है हमारे पास जो जिनमें करंट फ्लो हो रही हो किसी कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके फेनोमेना है, एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम बात करने वाले इनके सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक मोटर।
जनरली जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसे डीसी मोटर भी कहते हैं, बिकॉज जो कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर रहता है वो वर्क करता है डायरेक्ट करंट पे। डायरेक्ट करंट क्या होता है? अगर करंट किसी टाइम इंटरवल में चेंज नहीं हो रही हो, करंट कैसी हो? कांस्टेंट। करंट कैसी हो? कांस्टेंट। ठीक है, करंट कैसे मूव कर रही हो? कांस्टेंट। तो उसे बोलते हैं हम डीसी, डायरेक्ट करंट। ये किसका ग्राफ है? डायरेक्ट करंट का। और इसीलिए डीसी मोटर को हम डीसी मोटर या डायरेक्ट मोटर, करंट मोटर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, वेरी सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। रेक्टेंगुलर कोयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में रख लिया जाता है, कि प्लेस में रख लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं यहाँ पे? परमानेंट मैग्नेट, एन और एस पोल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना, सॉफ्ट आयरन कोर और स्टील। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो स्टील होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनको वहाँ पे, उनके बीच में अगर किसी कोयल को रखा जाता है और करंट पास कराते हैं कोयल में, तो इसमें एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से कोयल रोटेट होती रहती है। क्लियर? देखा ना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है और फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटर, कोयल्स को रोटेट कराना ही। अब मोटर का कुछ कंस्ट्रक्शंस है। एन इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो ABCD रेक्टेंगुलर कोयल है। इसका डायग्राम हम अगले पेज में देखेंगे। तो ये कैसे होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है इसमें माउंट करी हुई। और ये कैसे मैग्नेट होता है यहाँ पे? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, जिसमें N और S दो पोल होते हैं और उनके बीच में जो कोयल होती है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले शाफ्ट जो होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल रोटेटिंग रॉड होती है जो कि कोयल्स के बीच सेंटर में लगी हुई रहती है, जिसके अराउंड अस कोयल क्या करती है? रोटेट करती रहती है। ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। फिर बात करते हैं हम कॉम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग। ये क्या करते हैं? ये डिवाइस विच रिवर्स द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। जैसे रोटेट कर रही है कोयल, ठीक है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये करंट को उसके रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर, वहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, कोयल्स के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए कि अगर एक तरफ ही घूमती रहेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो जैसे वो रोटेट करता है तो करंट उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉम्यूटेटर यूज़ होते हैं, जो कि उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं करंट को, जो सर्किट में फ्लो हो रही हो। फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर के जो फंक्शंस होते हैं, इस कॉम्यूटेटर स्प्लिट रिंग के, जो क्या करती है? करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है कोयल में। तो ये करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एवरी टाइम द कोयल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग अ रिवॉल्यूशन। कि जब कोयल्स क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड्स के वर्टिकल डायरेक्शंस में होगी, तब वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब करंट वहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही पैरेलल हो जाएगी कोयल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, तो उस समय हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो करंट। मीन्स वो हमारे पास से पॉइंट होंगे नल, ज़ीरो करंट वहाँ पे होगी। लेकिन अगर हम बैटरी को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते हैं इस कोयल में, किसकी मदद से ज्वाइन करते हैं? कॉम्यूटेटर के, जो हाफ रिंग्स होती हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम्स में किस तरह से होता है। ठीक है, जी, बैटरी को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। P और Q दो हमारे पास क्या होता है? टर्मिनल होते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? वहाँ पर इस कोयल को ज्वाइन करते हैं। और ये हैं आपके C1 और कार्बन ब्रशेस, जिसके थ्रू इन स्प्लिट रिंग को क्या कर रहा है? कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है,
और इन पी और क्यू को हम कहते हैं कार्बन ब्रशेस या कार्बन स्ट्रिप्स। ये जनरली आपकी ग्रेफाइट्स की बनी हुई रहती हैं, ठीक है। ये जनरली आपकी किस चीज़ की बनी हुई रहती हैं? ग्रेफाइट्स की। ये जो कार्बन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो जनरली आपका ग्रेफाइट्स का बना हुआ रहता है। ग्रेफाइट, कार्बन की दो फॉर्म होती है ना, ग्रेफाइट और डायमंड। तो यहाँ पर डायमंड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कार्बन का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ग्रेफाइट, इसका यूज़ किया जाता है। अब यही ब्रशेस का क्या है, फंक्शन क्या है? ब्रशेस का फंक्शन है कि जो भी करंट या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या करता है, ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई कर देता है, ठीक है। और रोटेटिंग रिंग के साथ ये मेंटेन रखता है उसके कनेक्शन को, ऐसा नहीं कि ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। तो ये कार्बन ब्रेसेस वहाँ पे क्या करता है, कोयल्स के साथ उसके कनेक्शन को मेंटेन करके रखता है और कम्यूटेटर के साथ, ओके। तो ये एक जनरल डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। और ये देख रहे हो आप, ये लगे हुए हैं एन और एस, आपके परमानेंट मैग्नेट है। दिस इज अ एन और एस इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये आपके परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और ये कम्यूटेटर रोटेट कोयल हैं, और ये ब्रेसेस हैं, कार्बन ब्रेसेस, जो कनेक्ट होते हैं बैटरी से। और ये देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल होगा तब हमारे पास जीरो करंट फ्लो होगी, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कोयल ए बी सी डी, तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। और ऑलवेज भी ये कैसे मूव करते रहते हैं, ये डायरेक्शन रोटेशन ऑफ कोयल इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कैसे कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये हमने लिख लिया कि रेक्टेंगुलर ABCD कोयल है और मैग्नेटिक पोल्स के N और S के बीच में रखा हुआ है, और करंट पास थ्रू इट कंटिन्यूसली, सो व्हेन करंट इज पास इनटू द कोयल, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और वो मैग्नेटिक फील्ड पहले से भी रहता है, और एक कोयल के रोटेशन से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये हाईली मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, कोयल को रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली। और जो सॉफ्ट होते हैं अटैच होते हैं कोयल से, और इसको आल्सो उसके साथ रोटेट होता रहता है। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या जाती है, चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सचर हो गया और ग्राइंडर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गया, मैनी अदर एप्लायंसेस हो गए, जिनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ करते हैं अपने जनरल लाइफ। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है जनरली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी करंट पास हो रहा था और करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, क्लियर, जो कि ऑस्टेड ने भी एक्सपेरिमेंट करा था अपना। लेकिन फैराडे सर आए, फैराडे सर ने क्या करा कि एक कोयल ली और उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से एक मैग्नेट पास करा। तो जब पास करा मैग्नेट को तो उसके चारों तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो एक दिन ये ऐसे ही झुंझला करके जब इन्होंने इस एन और एस दिख रहा है, ये मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को तेज़ी से फेंका तो ये कोल्स के बीच में गया, तो ये इस वोल्ट मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। बस कहानी शुरू यहीं से हुई कि मैग्नेट के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किसी कोयल में या किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके अराउंड अस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है,
लेकिन अब कहानी कुछ बदल गई। कहानी बदली कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि जैसे ही इस मैग्नेट इस कॉइल के बिटवीन मोशन करता है तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ, इसमें फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स क्या होया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, और परपेंडिकुलर होना चाहिए ये कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास होती हैं किसी भी एरिया से तो उसे बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब इसमें डिफ्लेक्शन आया, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का मतलब ही तो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना। समझ में आया? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट जो भी प्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में। इंड्यूस करंट क्या होता है? जो भी करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। किसी स्ट्रेट वायर में जो करंट प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। और द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज़ लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। अभी तक जो पहला वाला प्रोसेस था जिसमें मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था हमने, वो इलेक्ट्रिक मोटर से लेता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होता है वो उसका जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस है वो हम उसके थ्रू हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जनरेटर्स के थ्रू। ठीक है, बड़े बड़े पावर स्टेशन में। और गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ प्रेजेंस है, किस डायरेक्शन में। तो ये करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फिर से वही राइट हैंड रूल को हम तीनों अपनी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि आपका जो 4 फिंगर है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस तरह से मोशन कर रहा है। तो आपका ये सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। क्लियर हुआ? डायरेक्ट करंट हमने कहा था कि करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, कांस्टेंट करंट चेंज ही नहीं हो रही हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है, सेल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बैटरी, उसे सेल बैटरी क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स के थ्रू हमारी बनती है एक बैटरी। ठीक है, और बैटरी का सैंपल कैसा होता है? ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल, इसे कहते हैं हायर पोटेंशियल। इसे कहते हैं हायर पोटेंशियल, इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव, पॉजिटिव। और इनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी रहती है, जो भी हम बोल रहे हैं बैटरी वगैरह की, तो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। और किसी भी सोर्स में जो डायरेक्ट करंट होती है, जैसे हो गया ड्राई सेल हो गया, ड्राई सेल्स और बैटरी हो गया, कैट बैटरीज हो गई और डीसी जनरेटर्स हो गया, ये सारे क्या होता है? इनमें डीसी करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये डीसी करंट का क्या एक ग्राफ है।
ग्राफ ऑफ डीसी करंट। हम बात करते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट क्या है? कोई भी करंट है किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज हो रही हो रेगुलरली, अल्टरनेटिवली चेंज हो रही हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो पावर स्टेशन है इंडिया के, वो जनरेट करते हैं अल्टरनेट करंट। जैसे कि डैम हो गया, डैम से भी डायरेक्ट हमारे पास क्या मिल रही है? अल्टरनेट करंट ही आती है। ठीक है। और जो बैटरीज वगैरह हैं उन पे डायरेक्ट करंट होता है। तो अल्टरनेट करंट ज़्यादा हार्मफुल होती है डीसी। और अल्टरनेट करंट जो प्रोड्यूस होती है इंडिया में इन रिवर्स इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 100 टाइम्स चल रहा है, 100 टाइम्स उसका पॉजिटिव साइकिल आएगा और उसके बाद नेगेटिव साइकिल। जनरली जो इसका ग्राफ होता है, ठीक है, वो कैसा होता है ग्राफ? ये इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से कि सिनसॉइडल एक साइन वेव निकलती है, वेव फॉर्म के फॉर्म में अल्टरनेट करंट का ग्राफ होता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये हो गया इसका पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी। लेकिन अगर हम डीसी का ग्राफ देखते हैं, डीसी का, तो डीसी का ग्राफ कुछ ऐसा आना था। ठीक है, डीसी का ये दिस इज अ ग्राफ ऑफ डीसी। डीसी का वेव फॉर्म है और इसका कैसा है? ये साइन वेव फॉर्म है अल्टरनेट करंट का। इस जनरेटर का